हमारे साथ अंतिम प्रत्याशी आज के निखिल व्यास आज हमारे लास्ट कैंडिडेट हैं। निखिल जी वीडियो ऑन करें। जी सर। हेलो हेलो जी सर, नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपकी ये फाइस जो ना फेस पर बहुत सारी लाइट पड़ रही है, एकदम कैसी जी है? थोड़ा और आगे एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा सर। आगे खिसक जाओ। हाँ, नाउ ऑल राइट। ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते। यू बिलोंग्स टू बांसवाड़ा? जी सर। आप बीटेक किया आपने? जी सर, बीटेक किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। और असिस्टेंट इन एजुकेशन, व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग नाउ? सर अभी वर्तमान में सर जूनियर असिस्टेंट के पद पर हूँ। जूनियर असिस्टेंट के पद पर हूँ, एलडीसी शिक्षा विभाग में सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भरा था इसमें आरटीएस क्यों भरा पहले, सबसे पहले? दूसरे नंबर पे आपका आरटीएस भरा हुआ है, दूसरा या तीसरे नंबर पर? जी सर, सबसे पहले मैंने आरएस भरा है, सेकंड नंबर पे सर आरपीएस और तीसरे नंबर पे सर आरटीएस भरा है। आरटीएस ही क्यों भरा आपने? सर मुझे लगता है कि अधीनस्थ सेवाओं में वो सबसे सर अच्छा स्कोप रहेगा सर उसमें, और आगे चलकर सर तहसीलदार से सर एसडीएम के रूप में सर प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए सर मैंने तहसीलदार सेवा को चुना। आपको पता है कि आरटीएस की क्या पोजीशन है? आरटीएस का एक्चुअली पता किया कि आपने कितने साल रहता है आरटीएस? पहले नायब तहसीलदार रहता है 8 साल तक या 6 साल तक, पता सर है? मुझे लगता है अभी जी सर, पर वर्तमान में सर मुझे लगता है कुछ नियम चेंज हुए थे, उनके अकॉर्डिंग 3 साल सर कर दिया गया था। अच्छा, 3 साल कर दिया गया। फिर जी कितने सर, साल 3 साल। के बाद में तहसीलदार रहेगा? सर तहसीलदार सर लगभग 10 साल रहेंगे, उसके बाद सर एसडीएम में प्रमोशन। तो उससे क्या होगा? आपको उधर अकाउंट्स ऑफिसर में चीफ अकाउंट्स ऑफिसर बन जाएंगे आपको, जो है ना। और जो है ना, मतलब बहुत बड़ी आपने दूसरा कमर्शियल टैक्सेशन का नहीं दिया, दूसरा कहीं भी आपने ऑप्शन नहीं दिया। जी सर, मुझे एक्चुअली सर फील्ड पोस्टिंग ज्यादा पसंद है, एक ऑफिस जॉब की। देखो, ऐसा कभी सर कभी क्या होता है कि आरपीएस ये अनुमान लगाती है कि आप भ्रष्टाचार करना चाहते हो, इससे जी कभी नहीं भी सर, ऐसा नहीं मुझे कहना। लगता है। जी सर। मैं जो समझता हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि उसमें कभी कभी ये लगा लेती है आरपीएससी अनुमान कि आप जो है ना जी भ्रष्टाचार सर। के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ऑप्शन नहीं दिए आपने, तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है आरटीएस में। तो इसलिए आप ऑप्शन भरते समय आप सोचना, इसको दोबारा सोचना इसको गंभीरता से, कि ये कभी कभी ऐसा माना जा रहा है। और आजकल जो है ना ये भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है, इसलिए अगर आप इस तरह का अगर केवल ये देंगे तो जो है आपको नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है आपकी इसमें, मतलब नेगेटिव वो जा सकता है मैसेज। ठीक है। व्हाट आई एम टेलिंग, हम यू आर फॉलो कर रहे हैं ना मेरी बात को? जी सर, ऑफ कोर्स। ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा है और लोग ये सोचेंगे केवल दिल्ली जो है इसमें जो है ना लोग जाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने, मैंने देखा है, जी सर, 200 करीब 300 कैंडिडेट्स का हम लोग जो है वो ले चुके हैं इंटरव्यू अभी तक लगभग, और उसमें ज्यादातर लोगों ने ऐसा ही किया है। अच्छा सर। हाँ, और दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। ये संभावना है, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स भी बहुत अच्छा है वो जो है, और सेल टैक्स में कमिश्नर सेल टैक्स बनता है, उसमें तो डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच जाते हैं। उनका क्या रुतबा है यार, आपको पता नहीं है? इसमें तहसीलदार का तो कितने साल रगड़ोगे गांव में जाके, आपको पता नहीं है एक्चुअली सर। और उसकी क्या हालत। एक्चुअली सर क्या था कि वो मुझे सर फील्ड पोस्टिंग थोड़ी ज्यादा पसंद है डेस्क वर्क के मुकाबले। अरे फील्ड पोस्टिंग केवल फील्ड पोस्टिंग इसलिए मांगते हैं लोग कि उसमें लोगों से कांटेक्ट, किसान गरीब हैं यहाँ के देश के और पढ़े लिखे नहीं है, और वहां पर लोग ये मानते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आरपीएससी ये मान के चलती है कि गरीब किसानों से जो है ना तहसीलदार भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। अच्छा सर। और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही है, दूसरी जगह जो है ना करोड़ों करोड़ों रुपया इनके निकलता है। इसलिए ये आप भी अवेयर, इसको सोच समझ के ही देना इसकी प्रेफरेंस। चलो अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी मैरिज हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई सर। नहीं हुई। आपके ऑफिस में कोई आता है, एक लड़की आती है,
और वो जी सर। रोजाना आपसे आके मिलेगी। और आप जी सर। अंदर आने से तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ऑफिशियल उसमें एसडीएम बैठे हैं, मैंने एसडीएम बनकर। और फिर जी वो सर। जो है आपसे बहुत सारी प्रेम से बातें करेगी, तो आप क्या करोगे फिर ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए? सर या तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपका काम हो जरूरी तो ही सर ऑफिस में आए, वरना आप अगर आप कुछ और काम है सर तो आप मेरे अधीनस्थ जो भी हैं सर उनसे आप बात कर लीजिए। अगर जरूरी काम हो तो ही सर मुझसे कांटेक्ट करिए। इससे क्या खतरा पैदा हो सकता है आपको? सर ये हो सकता है कि जो मोहतरमा है, जो भी लेडी आए, वो हो सकता है कि सर मुझ पर कुछ आरोप लगा दे, आरोप आरोप वगैरह लगाए कि आपने मेरे साथ बदतमीजी करी है। पर सर मैं ये निश्चित सुनिश्चित करूंगा कि जब भी वो आए कमरे में तो कोई एक अधीनस्थ या कोई भी सर मेरे साथ में बैठा हो, जो सर इसका एक प्रूफ रहे कि मैंने उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है। और सर मैं अपनी जो लैंग्वेज है सर उसको थोड़ा कंट्रोल रखूंगा सर, वेरी उनसे गुड, वेरी बात गुड। करते यही वक्त। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे, कि आपको जी साथ सर। में ऐसा आजकल हो रहा है कि ऑफिसर्स जी के सर। ऊपर बहुत सारा इल्जाम लगा दिए जाते हैं, तो आपको जो है ना कोई साथ में रखना है। एक जी सर। पास्कल लैंग्वेज क्या होती है, ये आपने बीटेक किया है? पास्कल्स लॉ सर। जी सर। क्या है ये? जी सर। पास्कल्स लॉ का मतलब होता है कि एक सिस्टम में सभी जगह पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है सर। पी एक्स इजिकल्स टू पी वाई इजिकल्स टू पी जेड। गुड। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट क्या है फिर? जी सर। जावा स्क्रिप्ट क्या है ये फिर, ये तो कंप्यूटर की? जी सर, एक तरह की ये लैंग्वेज है, जैसे सी और सी प्लस प्लस और जावा और पाइथन इस तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें कोडिंग की जाती है सर। कोडिंग इज डिफरेंट थिंग सी प्लस प्लस क्या है फिर? सर सी प्लस प्लस भी एक तरह की सर लैंग्वेज ही है, जैसे जावा है उसी तो तरीके से। तो हम जावा भी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस भी लैंग्वेज है? जी सर। हाँ, ये दोनों डिफरेंट है या अलग है? सर दोनों अलग अलग हैं। जावा में सर अलग तरीके से प्रोग्रामिंग होती है और सी प्लस प्लस में सर अलग तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। चलो, ये जो है, ये क्या कहते हैं, एक जन इससे संबंधित है, आपके मैथमेटिक्स से संबंधित है। लीलावती किस ग्रंथ का भाग था? सर मुझे सर सब गुप्त काल में है। और मैं सर अभी जब गैस अगर आप कहो तो सर भास्कराचार्य सर ग्रंथ जो है, भास्कराचार्य जी का जो ग्रंथ था सर उसका एक भाग है, गणित का ही एक है। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। इसका जवाब मैं साथ ही बता देता हूँ। ये सिद्धांत जी सर। शिरोमणि का जो भास्कराचार्य 12वीं सदी 13वीं सदी के आसपास हुए थे, जी और सर, जैसे गुप्त। सिद्धांत शिरोमणि का एक पार्ट है ये। जी सर। हम्म। दिल्ली का लौह स्तंभ जो है ना, किस समय बना था ये? और किसके जो है ना उसमें जिक्र है, किस महाराजा का, महासम्राट का, किसका जिक्र है उसमें? लौह स्तंभ जो है ना उसका, अच्छा सर, दिल्ली दिल्ली लौह का लौह स्तंभ। स्तंभ। हम्म। अच्छा सर, सॉरी सर। चलो, मैं बाद में जवाब दूंगा आपको। बक्साली की गणित के बारे में क्या जानते हो आप? सॉरी सर। हम्म। अच्छा, ये आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सर आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका सूर्य सिद्धांतिका की से रचना की थी। आपने ये पैटर्न, ये कहाँ ऐसे ही रहने दीजिए। उसने जो है ना ग्रंथ का अपना नाम सही नहीं बताया। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आपको ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, जो आपके काम जी सर। आएगा, ये फिर भी पूछा जा सकता है, कि भारत में लोग गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी नहाते समय जो है ना जनरली बोलते हैं, बोलते बोलते जी थे, अब सर। तो आजकल तो नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सर वो कहीं ना कहीं एक कृतज्ञता का जो भाव होता है सर, कृतज्ञता का जो भाव होता है कि सर हमको ये प्रकृति से मिला है, तो हम उसको प्रकृति को सर याद करते हैं। सर गंगा जमुना सब माता की तरह भी मानते हैं, और उसके एक तो माता की तरह मानते हैं, और दूसरा जो कृतज्ञता का जो भाव होता है सर उनके प्रति, इसकी वजह से सर। चलो, नहीं नहीं नहीं, ये सही सही भाव नहीं है आपका। एक्चुअली उसका थीम जो है ना अलग है। चलो, मैं आपका रिव्यू कर लेता हूँ। बाकी तो आपका ना, या आरटीएस का तो मैंने बता ही दिया आपको, कि वो इस तरह जी का सर। मैसेज का भी आप ध्यान रखना। ऐसा जी जरूरी सर। नहीं है कि आपको, अगर फिर आपने बीच में सारे ऑप्शन छोड़ दिए, तो आपका जी बीच सर। का ऑप्शन खत्म हो जाएगा सदा सदा के लिए। आपको सीधे जो है अच्छा ना, सर। मतलब, हाँ, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको। आरटीएस के दूसरे जो है ना अकाउंट्स में आपका होने वाला है, या कमर्शियल टैक्सेशन में होने वाला है, या और भी दूसरी स्टेट सर्विस, दिस इज सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहलाती है।
ये जी सर। सबऑर्डिनेट सर्विस कहलाती है। वो स्टेट सर्विसेज है, उसमें कमर्शियल टैक्सेशन, कोऑपरेटिव्स एंड अकाउंट्स और ये सारे जो है ना इंश्योरेंस, ऑल दीज आर जो है ना स्टेट सर्विसेज का पार्ट है, और ये जी सर। सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहलाती है। और उसके इस तरह का जो है ना ऑप्शन देना मेरे हिसाब से जो है ना ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो इसको आप ध्यान देना इस बात पे। आपने ये एक बहुत ठीक है बढ़िया सर। जवाब दिया था कि कोई लड़की आपके पास, क्योंकि आजकल बहुत सारी फोर्जरी चल रही है, तो यू मस्ट बी जी अवेयर सर। कि इस तरह की जो है ना, आपका ये सही जवाब था कि मैं किसी न किसी को साथ में बिठाऊंगा, अगर वो कोई भी इस तरह की बार बार आती है तो फिर वो दोबारा आना छोड़ देगी वो खुद ही अपने आप ही। पास्कल लैंग्वेज का जो है ना वो जो है ना ये प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका डिजाइन जो है ना निकोलस रूथ ने किया था 1968-69 में। अच्छा सर, मैं वो लॉ समझ गया इसलिए पास्कल मैकेनिकल के हाँ, अकॉर्डिंग। पास्कल लैंग्वेज जो है ना ये जावा है, जावा की तरह ये भी लैंग्वेज है, और ये निकोलस अच्छा सर। रूथ ने 1968-69 में किया था। और जी ये सर। जावा का जो है ये HTML डिजाइनरों के लिए काम है, प्रोग्रामिंग के लिए सुविधा के लिए आती है। जी सर। HTML डिजाइनरों की, या डिजाइन बना आप जो करते हैं डिजाइनिंग, उस काम जी सर। उसके लिए जावा का जो है ना सुविधा प्रदान करती है। डायनेमिक टेक्स्ट डालने की भी सुविधा देती है ये। अच्छा सर। और C++ जो है ना ये व्यार्ना 1979 में विकसित की थी, क्योंकि आप बीटेक हैं और कंप्यूटर का ही काम कर रहे हैं, तो बाय द वे कोई गलती से पूछ सकता है यार। अच्छा अच्छा जी जी सर। लीलावती जो है ना वो जो है ना आपने वो भास्कर की सही हो, सिद्धांत शिरोमणि का मैंने आपको बता ही दिया। दिल्ली जी का सर। लोह स्तंभ जो है ना वो गुप्त काल में वराह मिहिर साहब के निर्देशन में बना था, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जी सर। द्वितीय के काल में ये विक्रमादित्य। इसकी स्थापना हुई थी, और उसी का उसमें जिक्र है। चंद्र का नाम लिखा हुआ है केवल, वो चंद्र जो है वो जी सर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ठीक है एक सर। बक्साली की गणित के बारे में पूछा था, ये पेशावर के निकट 1881 में ही मिली थी। ये गणित ग्रंथ है, मैथमेटिक्स का अच्छा सर। बहुत बड़ा इसमें सिद्धांत है, बहुत 81 पेजेज हैं उसमें, और ये इसमें जो है ना गणित के बहुत पुराना फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जो आज भी काम के आ रहे हैं। बक्साली जी की सर। गणित कहलाती है। एक आर्यभट्ट के बारे में पूछा था, आर्यभट्टियम उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जी सर। आर्यभट्टियम। पट्टियम। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि लोग गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी क्यों बोलते हैं? इसके पीछे जी जो सर। है ना वो तो एक आप धार्मिक आधार ले रहे हो, इसके पीछे है जी नेशनल सर। इंटीग्रेशन। नेशनल अच्छा इंटीग्रेशन सर। बहुत बड़ा कारण है। इस तरह की क्वेश्चन आईएएस में आ चुके हैं, मतलब कि अगर जी आपको सर। पूछा जाए कि भारत में नेशनल इंटीग्रेशन के क्या आधार है, तो लोग बोलते हैं इसको कि कृष्णा कावेरी हमारा 4 धाम है, ये कृष्णा कावेरी जन, और या गंगा यमुना कृष्णा कावेरी, कावेरी को जन साउथ की जन गंगा मानी जाती है। जी तो सर। ये चीजें नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ से यू हैव टू से, ये नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारा देश एक है, आज से नहीं जी हजारों सर। वर्षों से एक। जी ठीक है सर। निखिल व्यास साहब, आई विश फॉर द जी सर। बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। सर। आप जो है ना अच्छी जी सर। तैयारी करना, एंड जी सर। अगेन जो है ना फिर आपको, आप कब है आपका इंटरव्यू? सर 1 तारीख को, 1 जुलाई। 1 तारीख को। चलो, विश यू बेस्ट ऑफ जी लक, आई विश फॉर द बेस्ट थैंक यू अगेन। सर। ये गौतम सर। जी राजेश सर। हाँ सर। हाँ सर, लॉग आउट करें बोलिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी मच। सर, जी सर, थैंक्स। नमस्ते सर। निखिल जी सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते। बांसवाड़ा से हैं आप? जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए बांसवाड़ा का गठन कैसे हुआ था? सर एक्चुअली जो सामंत गोहिल जो शासक है सर, सामंत सिंह जी, उनके द्वारा सर यहाँ पर बांसवाड़ा में आकर राज्य स्थापित किया गया था। फिर बाद में सर उनके जो पुत्र हुए, उनके उसके द्वारा फिर लास्ट में सर जो बांसवाड़ा का जो गठन हुआ वो जगमाल जी के द्वारा हुआ था सर। अच्छा, तो महारावल उमेद सिंह का क्या रोल है? महारावल उमेद सिंह, सॉरी सर। अच्छा, इन्होंने ध्यान रखिएगा अंग्रेजों से सहायक संधि की थी अच्छा सर, उस वक्त। उमेद सिंह जी ने। जी जी, रियासत ठीक काल है में बांसवाड़ा के शासक। अच्छा, मुझे ये बताइए महारावल बांसवाड़ा के अलावा
कहाँ के शासकों को कहा जाता था? सर मेवाड़ के जो शासक है वो सर रावल उपाधि यूज करते थे सर। महारावल शब्द मैंने यूज किया। सॉरी सर। आप ध्यान रखिएगा, जैसलमेर के शासक भी महारावल कहलाते। अच्छा ठीक है। एक मुझे ये बताइए, जो बांसवाड़ा है वहां के शासकों को कितने तोपों की सलामी दी जाती थी ब्रिटिश काल में? सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में बता दीजिए। सर बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी वो मणिशंकर नागर, इसके बाद तुलसीबाई भावसार और इसके बाद भूपेंद्र भाई त्रिवेदी, इन्होंने मिलकर सर करी थी 1943 में सर। वेरी गुड। अच्छा, एक संप सभा, ये क्या थी संप जी सभा? सर गोविंद गिरी जी के द्वारा 1883 में सर 1883 में बिलों के सर सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की दृष्टि से संत सभा का सर गठन किया गया था। अच्छा, संप सभा का अर्थ होता क्या है? जी सर। क्या अर्थ होता है संप सभा शब्द? सर संप का मतलब यहाँ पे वागड़ी में जो होता है हम यानी मिलकर रहना, ये शब्द है सर उसका। वेरी गुड। अच्छा, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था संप सभा का? सॉरी सर नहीं ध्यान। मानगढ़ हत्याकांड क्या था? जी सर 17 नवंबर 1913 को सर ये संत सभा की एक मीटिंग हुई थी और जिसमें गोविंद गिरी और जो बिलों ने पार्ट लिया था, जो वहाँ के जो आदिवासी थे, तो वहां पर सर अंग्रेजों ने वहां पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 1500 के आसपास जो जो बिल थे वो सर मारे गए थे। यही इसका प्रथम अधिवेशन था निखिल जी, संत अच्छा सभा सर। का, उसी में ही हत्याकांड हुआ था। अच्छा, एक मुझे जी बताइए, सर। राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो एक एरिया मध्य प्रदेश को दिया गया था राजस्थान में, उसका नाम क्या जी था? सर सुनील टप्पा। और सुनील टप्पा सर दिया गया था और सिरोंज आई थिंक लिया गया था सर। वेरी गुड। दिया गया या लिया गया? सर सुनील टप्पा ये मैं श्योर नहीं हूँ पर सर अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए एक बार। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, टीएसपी एरियाज क्या होते हैं? सर ये ट्राइबल सब प्लान इसको बोलते हैं सर। इसमें जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये जो प्रशासन और नियंत्रण का होता है सर इसमें, और साथ ही साथ सर पैसा एक्ट जो है वो यहाँ पर लागू किया जाता है। अच्छा, कितने जिले टीएसपी में आते हैं राजस्थान में? सर इसमें 3 जिले पूर्ण रूप से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और सर 5 जिले जो हैं वो आंशिक रूप से आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली और सिरोही। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है भारत की, उसमें जी सर। क्या क्या नैतिक मापदंड शामिल किए जाने चाहिए? सर नैतिकता के लिए प्रशिक्षण जो होता है सर उसमें सर नैतिकता का जो पाठ पढ़ाया जाना चाहिए वहां पर जो प्रशिक्षण के दौरान, ये एक हो सकता है सर। इसके अलावा सर नैतिक मूल्य जो है, जैसे कि प्रशिक्षण के अलावा जब ड्यूरिंग पोस्टिंग में रहते हैं तो टाइम टू टाइम सर वहां पर प्रशिक्षण होना चाहिए उनका नैतिकता से संबंधित सर। अच्छा, फील्ड पोस्टिंग में भी प्रशिक्षण होना चाहिए? नहीं सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे 1-2 साल जब भी हो जाएंगे तो उसके बाद उनका नैतिकता के रूप में सर उनका यानी आकलन किया जाना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी हॉबी है वॉचिंग मूवीज एंड साइकिलिंग? सर मूवीज सर, वॉचिंग मूवीज सर। साइकिलिंग हटा दिया आपने? जी कौन सी सर। मूवी देखी हाल ही में आपने? सर हाल ही में मैंने सर अभी देखी थी 3 इडियट्स देखी थी सर। उसके बाद नहीं देखी कोई? सर 3 इडियट्स के बाद सर अभी मैंने छिछोरे मूवी देखी सर। अच्छा, क्या संदेश मिला उस मूवी से आपको? सर यही है कि दबाव जो है दबाव नहीं लेना चाहिए, और जो आत्महत्या जो करते हैं दबाव की वजह से, तनाव की वजह से, तो सर उसमें ये बता रखा है कि होप नहीं छोड़नी चाहिए कहीं कभी भी। अच्छा, तो क्या कलाकार ने उसका पालन किया जो उसने मंचन अभिनय किया था? जी सर, सुशांत सिंह राजपूत ने सर उन्होंने सर आत्महत्या कर ली फिर बाद में,
तो सर मुझे लगता है कि उन्होंने पालन नहीं किया उन्होंने, उनकी या कुछ मानसिक कुछ व्याधि के कारण सर। अच्छा, प्रशासन में इस तरह की स्थितियां, मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है, जी सर। कैसे हैंडल करेंगे आप? सर एक तो ये जैसे मेरी हॉबी है, तो ये हॉबी के रूप में सर मैं रिफ्रेश जैसे फील करता हूँ जब भी मूवी वगैरह देखता हूँ, तो एक तो सर ये हो सकता है। इसके साथ ही सर अगर दूसरे अगर मैं पहलू अगर करूँ तो योग हो सकता है सर, परिवार के साथ सर बातचीत करके हो सकता है। इसके अलावा EQ जिसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन वगैरह डेवलप करके किया जा सकता है। तो इस तरीके से सर और भी जो मेथड्स हैं उनको यूज करके तनाव को सर कम किया जा सकता है। ठीक है निखिल जी, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए बहुत धैर्य के साथ उत्तर देते हैं आप। एक आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, मैंने पूछा नहीं आपसे, कि आप टेक्निकल फील्ड से आके आपने कनिष्ठ सहायक का पद चुना, जी सर। फिर प्रशासन में आना चाह रहे हैं, तो आपने इंजीनियरिंग में आगे भविष्य क्यों नहीं सोचा? तो ये सर प्रश्न एक्चुअली होता है। मैं हाँ, आप इसका उत्तर तैयार सर रखें, एक विस्तृत उत्तर तैयार रखें, उसके कई डायमेंशन और तैयार रखें कि क्रॉस क्वेश्चन कहाँ से क्या हो सकता है, तो वो आप एक जी तैयार सर। रखें। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, फिर आप एक जी कनिष्ठ सर। सहायक जैसे पद पे काम कर रहे हैं 4 महीने से, तो वहां से एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। CBSE से आपने शिक्षा प्राप्त की और फिर ग्रामीण क्षेत्र में अभी आप कहाँ पोस्टेड है? सर यहीं पर बांसवाड़ा में पोस्टेड हूँ सर। बांसवाड़ा में भी ग्रामीण क्षेत्र में होंगे? जी सर। अच्छा, आप लोकल हैं या कहीं और के निवासी रहे हैं पहले? लोकल ही हूँ सर, लोकल ही हूँ सर। शुरू से ही? जी सर। अच्छा, तो आपको वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो आदिवासी एरिया है, वहाँ का जो कल्चरल या हिस्ट्री है, वो पार्ट आपको पूछा जा सकता है। मैंने प्रयास किया है जी कुछ सर। सामान्य जानकारी वहाँ की पूछने की। अब जैसे संप सभा जी है सर। वहाँ का, जैसे आपको वहाँ से हटा के कहीं जैसलमेर साइड में या श्री गंगानगर साइड में पोस्टेड किया जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अभी ट्रेंड आप जी देखें सर। तो यही चल रहा है, और जी बायोडेटा सर। से हॉबी है या आपका जो बायोडेटा है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखने में आ रहे हैं, अभी न्यूज में ऐसा पढ़ने में आया है। तो काफी अच्छा है। जी कुछ सर। सामान्य जानकारियां जो मैंने आपको बताई वो थोड़ा और उनको जी सर। सुधारें। सुझाव जो दिए हैं, ठीक है। वो जहाँ पर आपकी कमियां नजर आई आपको, जिनके उत्तर आप नहीं दे पाए, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जी फिर भी सर। और कोई ऐसा जिला दर्शन जैसी कोई बुक हो ना, उसमें बांसवाड़ा या जी आसपास सर। का, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। शुभकामनाएं। सर वो उम्मेद उम्मेद सिंह जी के बारे में आपने कहा था सर। हाँ, उम्मेद सिंह जी ने जो सहायक संधि की थी अंग्रेजों से, ये शासक थे उस वक्त अच्छा। बांसवाड़ा। जी ठीक है, सर। तो इसके बाद जो परिवर्तन आना शुरू हुआ ना अंग्रेजों की वजह से, ठीक है, जी सर। तो वो थोड़ा और इसका हिस्टोरिकल पार्ट देख लें, क्या पता पूछ लिया जाए, कोई क्रॉस क्वेश्चन बन ही जाए जी वहां सर। से। ठीक है, जी सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये राजेश सर। जी निखिल जी। जी नमस्ते सर। अच्छा, ये एक न्यूज है आज के पेपर में टोक्यो ओलंपिक को लेकर। टोक्यो ओलंपिक, जी सर। बता जी सकते सर। हैं टोक्यो ओलंपिक क्या स्थिति है टोक्यो ओलंपिक की? सर ये अभी 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक रहेंगे। हालांकि सर जापान में जो कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर और जो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है सर, वो तो सर करवाना चाहती है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है योशिहिदे सुगा, वो भी करवाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जनता जो है वो बढ़ते कोविड के केसेस के कारण इसका विरोध कर रही है। ओके, कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? सर अभी एक डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है सर। उसका साइंटिफिक नेम क्या है डेल्टा प्लस का? सर K417N। अच्छा, इस वेरिएंट में पिछले वेरिएंट से क्या अंतर है इसमें? सर इसमें जो संक्रमण जो है वो सर ज्यादा बढ़ रहा है पिछले वेरिएंट से, जो डेल्टा वेरिएंट था, और इसमें सर संक्रमण सर ज्यादा हो रहा है इससे। कितना परसेंट? सर ये मुझे श्योर नहीं, पर सर 3 जो अभी राज्य हैं उनमें सर मिला है, MP, महाराष्ट्र और केरल में सर। कंफर्म करना, लगभग 60% संक्रमण ज्यादा है। अच्छा अच्छा। अभी तक कोरोना के कितने वेरिएंट मिल चुके हैं? सर अभी तक अल्फा, बीटा, गामा, कापा और डेल्टा प्लस, इस तरह से सर 5-6 वेरिएंट सर मिल चुके हैं। कहाँ कहाँ मिले?
सर एक तो आप अल्फा जो वेरिएंट मिला है सर वो ब्रिटेन में मिला है, बीटा जो मिला है वो साउथ अफ्रीका में मिला है, गामा जो मिला है सर वो ब्राजील में मिला है, और कापा और जो डेल्टा है सर वो इंडियन वेरिएंट है। यूएस में कौन सा वेरिएंट है? यूएसए सर यूएस में सर डेल्टा वेरिएंट है सर, ज्यादा वहाँ पे चल रहा है अभी। राइट आंसर, डेल्टा भी और डेल्टा प्लस भी। जी सर। इसके अभी तक कौन कौन से टीके आपकी जानकारी में आ चुके हैं? सर अभी तक सर जो टीके आ चुके हैं सर वो तो मॉडर्ना और फाइजर का टीका है सर, वो आपके न्यूक्लिक एसिड पे बेस्ड है, mRNA पे बेस्ड है। इसके अलावा सर कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो है सर वो वायरल वेक्टर पे है, एस्ट्राजेनेका का जो है। और इसके अलावा सर अपने भारत बायोटेक वो जो है कोवैक्सीन जो है सर वो है। और चाइना का सर साइनोवैक है, साइनोफार्म। और इसके अलावा सर स्पुतनिक वी जो है रशिया का, तो वो है। इनमें से सबसे इफेक्टिव किस मानते हो? सर एफिकेसी में सर स्पुतनिक वी को कहा गया कि 91% जो है उसकी एफिकेसी है सर। तो वैक्सीन की जो रिजल्ट है वो कितना परसेंट है उसका? सर कोवैक्सीन का सर लगभग 78% के आसपास है सर रिजल्ट जो है, और उसके अभी थर्ड फेज का सर ट्रायल चल रहा है अभी, तो अभी तक उसके जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट रूप से आए नहीं है। उसकी वजह से सर और भी ये बाकी वेरिएंट्स को भी सर प्रभावी हो सकता है। कोवैक्सीन में ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट टीके में इफेक्ट कम होता है, पर जब दोनों टीके लग जाते हैं तो 90% के आसपास रिजल्ट आता है इसका, तो चेक करना आप। जी सर जी सर। हाँ, और कोविशील्ड है कि शुरू से ही इम्यूनिटी अच्छी डेवलप कर देता है। जी सर। जो 3 चरण का जो परीक्षण होता है वो 3 चरण क्या होते हैं इसमें? सर सबसे वो क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। फर्स्ट चरण में कुछ बेसिक जैसे जानवरों पर किया जाता है, सेकेंड चरण में सर कुछ पॉपुलेशन पे बहुत कम संख्या में किया जाता है, और थर्ड लेवल पे मास स्केल पे किया जाता है सर। कोई नंबर डिसाइड है इसमें? सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं। एक वर्ड है एंटीबॉडी कॉकटेल। जी सर। ये क्या है? सर कॉकटेल का मतलब तो सर मिक्सिंग से है, जैसे कि सर वैक्सीन का भी मिक्सिंग किया जा रहा है। तो एंटीबॉडीज सर अगर मिक्स अगर मैं आपको तो सर थोड़ा गैस बताऊं पाऊँ सर कि एंटीबॉडीज जैसे कि 5 प्रकार की जो एंटीबॉडीज होती है सर, तो जैसे आईजीजी आईजीएम इस तरीके से, तो उनका अगर मिश्रण कर दिया जाए तो उसकी ज्यादा एंटीबॉडीज जो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी सर। आप थोड़ा सा अलग चले गए, एंटीबॉडी का मिश्रण नहीं है, ये टीके का मिश्रण। अच्छा जी सर, सॉरी सर वो जी फाइजर का लगा दिया, दूसरा मॉडर्ना का लगा दिया, तो बताया जा रहा है कि इनका जी सर थोड़ा और आप इसको डिटेल में देखें। आज बिशलपुर बांध चर्चा में न्यूज़पेपर में। सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है। ओके, इसको आप ध्यान रखें, इसकी भराव क्षमता और वर्तमान में कितना पानी है वो आप देखें। क्षमता इसकी 315.5 मीटर है और वर्तमान में पानी की कमी है, तो मानसून का वेट किया जा रहा है, तो वो थोड़ा आप देखें कौन से पर बना हुआ है, कहाँ पे स्थित है, इसकी वो आप डिटेल में देखें बिशलपुर बांध की। और एक लाइन है आज के न्यूज़पेपर में कि ऑक्सीजन मुक्ति ने 1.5 लाख लोगों के रोजगार को लौटाया। ऑक्सीजन मुक्ति ने 1.5 लाख लोगों के रोजगार को लौटाया। जी सर। तो वो सर एक्चुअली क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसका उपयोग सर अभी कोरोना के केसेस बढ़ गए थे तो उनमें किया जा रहा था, तो अभी जो वापस वो फ्री हो गए तो वापस इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो लोगों की जो जॉब्स उसमें लगी हुई थी ऑक्सीजन को संभालने में, तो सर वो जॉब्स उनको वापस मिल गई। वेरी गुड। अच्छा, ये नुसरत जहां का क्या मुद्दा है अभी इन दिनों काफी चर्चा में? नुसरत जहां जी सर, वो वेस्ट बंगाल की सांसद है नुसरत जहां, उनके पति के संबंध में कुछ सर ये चर्चा मुद्दा में मुझे ज्यादा शादी को लेकर विवादित है, ठीक है। अच्छा बताए, शी झेंगली कौन है? जी सर। शी झेंगली सॉरी सर। जी सर, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है सर चीन में, सर उनकी ये प्रमुख है कि उन्होंने इस पर शोध किया था सर, इस पे कोरोना वायरस पे उन्होंने शोध किया था। ये बैट वुमन का पर शोध किया था इन्होंने?
ये वुहान लैब से संबंधित है। वुहान लैब को भी सम्मानित किया जा रहा है। एक बार आप चेक कर लेना ये वापस। जी सर, जी सर, पर 2 करोड़ का जुर्माना किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जी सर, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी जी सर। देवेगौड़ा हैं, उन पर 2 करोड़ का जुर्माना किया गया। सॉरी सर, ये ध्यान नहीं है मुझे। ओके, इन पर एक कंपनी है, उसका नाम है कॉरिडोर एंटरप्राइजेस, नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। इस कंपनी ने मानहानि का दावा किया है। उसी मुकदमे में इन पर 2 करोड़ का ये जुर्माना किया गया कोर्ट के द्वारा। अच्छा सर, जी सर। एक और क्वेश्चन आपसे, येलो गोल्ड किसको कहा जाता है? येलो गोल्ड 48। सर ये एक तरबूज की किस्म है, ऐसा मुझे खाली ध्यान है सर, तरबूज की आंसर, राइट, वेरी गुड आंसर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौते के बारे में बताइए। सर ये पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ था COP21 के तहत 2015 में हुआ था, जिसमें ये किया गया था कि सर जो औद्योगिक स्तर है उससे लगाकर 21वीं सदी तक 2 डिग्री से ज्यादा का तापमान बढ़ना नहीं चाहिए और 1.5 डिग्री तक उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके लिए सर हर एक देश ने अपना INDC जो है इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वो किया था, और जिसमें भारत का सर जो INDC था वो ये था कि 2.5 to 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाएंगे, और साथ ही साथ सर कार्बन जो GDP की जो कार्बन तीव्रता उसमें 25 से 30% के आसपास कमी लाई जाएगी, और जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा की स्रोत है उनमें 40% की सर वृद्धि की जाएगी। सर अखिल जी, आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आई होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।